अस्सलाम वालेकुम। इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। मामू की पहली बीवी वफात पा चुकी थी, लेकिन एक बेटा अपनी निशानी छोड़ गई थी जो अब पागल था और घर भर के लिए एक मसला बना हुआ था। वो घर में सबको तंग करता था, तभी उसको अलग थलग एक कमरे में बंद रखा जाता था, मगर उसे कैद रखने से भी काम नहीं चलता था। एक पागल के काम काज और उसकी खिदमत करना ये और ज्यादा दुश्वार और तकलीफ दे मसला था। अनवर में ना तो किसी को दिलचस्पी थी और ना ही घर का कोई फर्द, हत्ता कि नौकर तक उसके कामों को सर अंजाम देना चाहते थे। जब मैं मामू के घर आ गई तो ये दुश्वार और पुरखतर काम मेरे सुपर्द कर दिए गए। बचपन से माँ की महरूमी के सबब मुझको अनवर से हमदर्दी हो गई। उसकी माँ ना थी और माँ के प्यार की प्यास ने उसको पागल कर दिया था, जबकि मेरे तो माँ और बाप दोनों ही नहीं थे। अनवर आधा यतीम था और मैं पूरी। अल्लाह ताला ने फिर भी मुझ पर करम किया। इब्तदा में नानी के प्यार ने मुझे मतवाजन रखा था और ना ममता की प्यास से खुदा जाने मेरा क्या हशर होता। शायद अनवर की तरह मेरी शख्सियत भी टुकड़े होकर रह जाती। तभी मैं अनवर की हर जरूरत का ख्याल रखती थी। मुमानी तो खौफ से उसके करीब ना भटकती थी। नहीं मालूम इब्तदा में उनका सलूक अपने सौतेले बेटे के साथ कैसा था, क्योंकि इन दिनों मैं भी ना समझती और नानी के पास रहती थी। जब मामू के घर आ गई, देखा कि मामू की दूसरी बीवी और अनवर के दरमियान नफरत की एक वाज़ेह दीवार मौजूद थी। अनवर भी एक वहशी था। मैं उसका इतना ख्याल करती, उसके बावजूद मेरी पिटाई कर देता कि बिल बिला उठती थी, खूब रोती। मगर एक पागल को क्या खबर कि उसके किसी अमल से दूसरे इंसान को कितनी तकलीफ पहुंचती है। उसको तो अपना होश नहीं था, किसी और की क्या फिक्र कर सकता था। मैं रोती थी तो इस भरे घर में मेरी तन्हाई और दुखों को बांटने वाला कोई नहीं था। उसकी बेसरोपा हरकतों को बर्दाश्त करना मेरे बस की बात ना रही। तब भी मैं ये सोचकर उसके काम किए जाती थी कि मैं अगर ना करूंगी तो फिर शायद ये लोग मुझे यहाँ रहने भी ना दे, और अगर मुमानी ने मुखालफत शुरू कर दी तो फिर मेरा दूसरा ठिकाना कोई ना होगा। पहले तो मामू के घर वाले अनवर के पागलपन से बेहद परेशान रहते थे, लेकिन जब मैं आ गई वो मेरे आने से सुकून में आ गए थे। अब उनको एक पागल की देखभाल के लिए तरद्दुद नहीं करना पड़ता था। मुमानी तो सुकून से थी। किसी ने मेरी तालीम की तरफ तवज्जो ना दी, मगर मैंने खुद ही कोशिश करके घर में 7 जमातें पढ़ डाली। उसके बाद बगैर टीचर के मेरे लिए पढ़ना मुश्किल था, सो तालीम की आरज़ू को दिल में दफन कर दिया। मैं अब पूरी तरह बाशऊर हो चुकी थी। अनवर की बेकसी और लाचारी का भी एहसास था। सच कहूं तो मुझको अब इस पागल से उनसियत हो गई थी। लगता था कि वो पागल ना था, लेकिन हालात की सतम जरीफी ने उससे उसके होशो हवास छीन लिए थे, क्योंकि मामू भी उसकी तरफ से लापरवाह हो गए थे और उसको तवज्जो ना देते थे कि किस हाल में है। ये मैं ही वाहिद हस्ती थी इस घर में जो उसका ख्याल रखती थी। अब उसकी देखभाल मेरे लिए इतनी गरा ना रही थी। वो बर्तन उठाकर मेरे सर पर दे मारता तो भी मैं किसी से शिकायत ना करती। अलबत्ता अब मैं उसके बारे में संजीदगी से सोचने लगी थी कि इस बेचारे का क्या होगा। मैं इसके लिए इतनी फिक्रमंद थी कि दिन रात सोचते रहने से मेरी सेहत पर बुरा असर पड़ने लगा। आखिर मामू जान के पूछने पर मैं एक दिन रो दी। मैंने कहा, कुछ भी हो अनवर आपका बेटा है, आपने क्यों उसको दिमागी अमराज के अस्पताल में नहीं रखा है? एक बार तो उसे डॉक्टर को दिखाइए, हो सकता है इलाज से ठीक हो जाए। मेरे कहने का मामू पर काफी असर हुआ। उसने बेटे को अस्पताल में दाखिल करा दिया। इलाज होता रहा। 2 साल मुसलसल इलाज किया गया तो इलाज से अनवर पर काफी अच्छा असर हुआ। अब इसको दौरे वक्फे से पड़ते थे। ज्यादातर नॉर्मल रहता था, ताहम ज्यादा बातचीत ना करता, अक्सर खामोश ही रहता। अलबत्ता मुझसे बातें कर लिया करता। अपनी तकलीफ और परेशानियां भी मुझे ही बताता था। सारे घर में वो सिर्फ मुझे ही अपना हमदर्द समझता था। उसने मुझ पर चीजें उठाकर मारना और मेरे बाल नोचना भी छोड़ दिया था। अनवर अब खुद कहता, मैं नहाना चाहता हूँ, मुझे इस्त्री करके साफ जोड़ा दो। वो पहले से ज्यादा साफ सुथरा रहने लगा था। अपनी सफाई भी खुद करने लगा। उसने घर वालों को तंग करना छोड़ दिया था। उसकी ये मामूली तब्दीली भी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी तब्दीली बन गई। मैं अब भी उसकी खिदमत करती थी, बल्कि पहले से ज्यादा, क्योंकि उसको मेरे खलूस और खिदमत का एहसास होने लगा था। वो अक्सर मुझे कहता कि इस घर में बस एक तुम ही हो जो मेरा ख्याल रखती हो, मेरे सारे काम करती हो। तुम थक जाती होगी, आओ मेरे पास बैठो, मुझसे बातें करो, हम कोई गेम खेलें। मैं उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाती,
وہ خوش ہو جاتا، اس کو مجھ پر اعتماد ہو گیا تھا۔ اکثر کہتا کہ اکیلے کمرے میں چھوڑ کر نہ جایا کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ مجھ سے اب ایسی باتیں کرنے لگا تھا جن کا کوئی مفہوم ہوتا اور وہ سلجھی ہوئی ہوتی تھی۔ کبھی تو اس قدر معصوم باتیں کرتا کہ مجھ کو لگتا تھا واقعی وہ ایک معصوم بچہ ہے۔ تب اس پر پیار آنے لگتا، میرے دل میں اس کے لیے رحم کے ساتھ محبت کے جذبات بھی اجاگر کرنے لگے تھے۔ میں نے انور پر بھرپور توجہ دی، میری محنت رنگ لائی اور وہ ٹھیک ہونے لگا۔ اس کی صحتیابی سے سبھی لوگ خوش ہوئے تھے، حتیٰ کہ ممانی بھی۔ میری خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میرے کہنے سے ماموں نے کچھ آسان کتابیں لا دی جن میں اچھی اچھی خوشنما تصویریں ہوتی۔ وہ دلچسپی سے ان کو دیکھتا اور میں اس بہانے اس کو تھوڑا بہت پڑھانے کی کوشش کرتی۔ وہ باقاعدہ مجھ سے پڑھنے لگا۔ 1 سال بعد وہ اخبار پڑھنے لگا۔ اب تو ماموں کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ مجھ کو اپنے گھر کے لیے باعث رحمت سمجھتے تھے۔ ایک روز میں کپڑے استری کر رہی تھی کہ انور اپنے کپڑے استری ہوتے دیکھ کر بولا، حمیرہ تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو، وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی۔ اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ کتنے دن اور یہاں رہنا ہے اور تقدیر میرے بارے میں کیا فیصلہ کرنے والی ہے۔ میں ایک لڑکی تھی، ظاہر ہے ایک عمر کے بعد ہر لڑکی کی شادی کرتی جاتی ہے۔ مجھے تو کچھ علم نہ تھا کہ کس سے شادی ہونی ہے۔ یہ تو ماموں جان ہی جانتے تھے کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے۔ ان دنوں میرے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا۔ ہماری پڑوسن نے جب میرا صبر اور ایثار دیکھا تو اپنے لڑکی کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ لڑکا پڑھا لکھا، خوبصورت اور صاحب جائیداد اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ایسے رشتے کی آرزو تو ہر بیٹی کے والدین کو ہوتی ہے، مگر یہاں رشتہ آتے ہی لوگ شش و پنج میں گرفتار ہو گئے۔ ماموں چاہتے تھے کہ یہ رشتہ قبول کر لیا جائے۔ وہ اپنی یتیم بھانجے کے اچھے مستقبل کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر ممانی چاہتی تھی کہ میری شادی انور سے کر دی جائے تاکہ انور کا مستقل عذاب سمیٹنے کے لیے ایک مستقل انتظام بھی رہے۔ وہ سمجھتی تھی اگر میں چلی گئی تو انور کی تمام ذمہ داریاں ان پر آ پڑیں گی اور یہ ان کو کسی صورت گوارا نہ تھا۔ یہ بھی یقین نہ تھا کہ کوئی اور اپنی لڑکی انور کو دے گا۔ اس کے پاگل پن کا قصہ ہر کسی کو معلوم تھا، بھلا کون اپنی بیٹی کسی پاگل کو دے گا۔ ماموں سے ممانی نے کہا، حمیرہ اچھی لڑکی ہے، یہ ہماری بہو بننے کے لائق ہے، چونکہ انور بھی حمیرہ سے بہت مانوس ہے۔ پڑوسن کا لایا رشتہ واپس کر دو اور اپنے انور کے بارے میں سوچو۔ ایسا نہ ہو کہ حمیرہ کے جانے کے بعد وہ پھر سے پہلی حالت میں لوٹ آئے، تب کیا کریں گے؟ گھر کا سکون پھر برباد ہو جائے گا۔ مگر ماموں شش و پنج میں تھے۔ دراصل ان کے دل میں میرے لیے ایسی محبت موجود تھی جو ایک باپ کے دل میں بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ خود غرضی ہوگی کہ اپنے پاگل بیٹی کی خاطر بھانجی کی زندگی بھینٹ چڑھا دوں۔ جانے انور گھر گھرستی کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اگر پھر سے پہلے والی کیفیت ہو گئی تو اس بیچاری کا کیا بنے گا؟ جبکہ پڑوس میں اتنا اچھا رشتہ موجود ہے، لوگ دیکھے بھالے ہیں، حمیرہ کی قسمت کھل جائے گی۔ جب ماموں ممانی یہ باتیں کر رہے تھے میں نے اتفاق سے سن لی۔ مجھے ماموں پر بہت پیار آیا۔ عہد کیا اپنے پیارے ماموں کی خاطر میں یہ قربانی دوں گی۔ وہ مجھے کم از کم اپنی اولاد جیسا سمجھتے تو ہیں۔ ان پیار کے آسروں کو تو صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو بچپن سے ماں باپ کے پیار سے محروم ہوں۔ ادھر ممانی کھلم کھلا سنانے لگی کہ میری شادی انور سے ہی ہونی چاہیے کیونکہ وہ مجھ سے مانوس ہے، میرے چلے جانے سے وہ پھر سے بیمار پڑ سکتا ہے۔ یہ ایک انسانی زندگی کا سوال تھا۔ ممکن تھا کہ میرے بغیر صدمے کی وجہ سے وہ پھر سے پاگل پن کی کیفیت میں لوٹ جاتا اور میں نہیں چاہتی تھی۔ میں اس کو کوئی دکھ اور ذرا سا صدمہ بھی نہ دینا چاہتی تھی۔ اب مجھ سمیت سبھی شش و پنج میں تھے۔ بالآخر ماموں نے فیصلہ کیا کہ مجھ سے رائے لی جائے اور میری رائے کا احترام بھی کیا جائے۔ رات بھر سو نہ سکی، سوچتی رہ گئی کہ کیا فیصلہ کروں۔ ایک طرف خوشیوں بھرے خواب، دوسری جانب ایک غیر یقینی زندگی۔ معلوم نہیں کیوں کر انور کو بھی اس معاملے کی سنگن ہوگی۔ صبح جب میں اس کے کمرے میں گئی تو اس کو اپنی باہوں میں منہ چھپا کر روتے پایا۔ پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری تو شادی ہو رہی ہے، پھر میں تمہارے بغیر کیسے جی پاؤں گا؟ سچ مچ میں تو مر ہی جاؤں گا۔ ایک تم ہی تو ہو اس گھر میں جس کے سہارے زندہ ہوں، تم بھی مجھ کو چھوڑ کر جا رہی ہو۔ یہ بات اس نے کچھ اتنے دکھ سے کہی کہ میں اپنے اندر لرز کر رہ گئی۔ وہ تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا، حمیرہ دیکھو تم کو خدا کا واسطہ مجھ کو یہاں اکیلا چھوڑ کر کہیں مت چلی جانا۔ اس کی باتوں سے میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے کہا، انور تم ہی بتاؤ کیا میں ماموں کا انکار کر دوں؟
वो मुझको कितनी बुरी लड़की समझेंगे। मेरा इतना कहना था कि वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। कहने लगा, हुमैरा क्या तुम मुझे अब भी पागल समझती हो? मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ, मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ और मैं तुम्हारी वजह से ठीक हुआ हूँ। तुमने ही मोहब्बत का एहसास दिलाकर मुझे अंधेरों से निकाला है, क्या फिर से तुम मुझे अंधेरों में धकेल कर चली जाओगी? मेरी माँ के मरने के बाद सबने मुझसे बहुत बुरा सलूक किया, किसी ने मुझको प्यार नहीं दिया। तुमने मुझको ऐसा प्यार दिया कि मैं माँ के दुख और दुनिया के सितम को भूल गया। तुम ही मेरी जिंदगी की रोशनी हो। सौतेली माँ ने तो मुझे स्कूल से निकाल लिया था। उसको बच्चों की तरह रोता देखकर बहुत दुख हुआ। उस वक्त कितना कमजोर और एतमाद से तही दामन नजर आ रहा था। वो खुद एतमादी जिससे अनवर बचपन में महरूम हो गया था, कितनी मेहनत से मैंने उसमें पैदा की थी, वो अब फिर उससे महरूम हो रहा था। तभी मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया, ये कि मैं अनवर को छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी। सच कहते थे कि मेरा ये फैसला गलत है, हत्ता के मामू जान भी, मगर मैंने सही समझकर अनवर से शादी करने की हामी भर ली थी। अनवर इस फैसले से बहुत खुश था। जब उसको दुल्हा बनाया जा रहा था, वो बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंस रहा था और लड़कियों की तरह शर्मा रहा था। लोग हैरान थे कि मैंने एक ऐसे शख्स से शादी करना कबूल किया था जो अरसे तक पागल कहलाता रहा था। मगर मुझको किसी की परवाह ना थी। मुस्तकबिल के बारे में सोचा और ना औलाद के बारे में सोचा, तो बस अनवर के लिए यही सोचा कि वो खुश रहे और जितना नॉर्मल हो गया है वैसा ही रहे। मैं जानती थी कि वो पैदाइशी पागल नहीं था, उसको हालात ने पागल बना दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हसास था। उसको घर वालों ने हर कदम पर नजरअंदाज किया तो वो तन्हाई का शिकार हो गया। बहुत बचपन से सौतेली माँ के हाथों में चला गया, जिसने उसकी मासूम शख्सियत को कुचल कर रख दिया। मुझे यकीन था मेरा प्यार पाकर वो बिल्कुल नॉर्मल और ठीक हो जाएगा। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। हमने 25 साल शादी के बाद इकट्ठे गुजारे और सुख चैन की जिंदगी जीते रहे। किसी दिन भी उसने अपने किसी अमल से जाहिर ना किया कि वो पागल है या पागल रहा था। मेरे साथ उसका दोस्ताना और प्यार भरा सलूक रहता था। मैं भी खुश थी कि खुदा ने मेरी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने दिया था। लोगों को हम पर उंगली उठाने का मौका भी नहीं मिला। अगर कलक था तो बस ये कि मैं मां न बन सकी, मगर इसमें किसी का कसूर ना था, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से शादीशुदा जोड़े तंदुरुस्त होने के बावजूद औलाद की नेमत से महरूम होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की मर्जी के जिसको चाहे ये नेमत अता कर दे। बास चीजों पर इंसान का बस नहीं होता। 25 बरस हमने चैन और सुकून के बसर किए। अचानक एक रोज मेरी जिंदगी में भूचाल आ गया। सोच भी ना सकती थी कि मुद्दत बाद मेरे खालाजाद शहजाद का हमारे घर में घड़ी भर को आ जाना मेरी अज़दवाजी जिंदगी में तूफान बर्पा कर देगा। शहजाद मेरे लिए सगे भाइयों जैसा था। मुद्दत बाद बैरून मुल्क से मामू मुमानी से मिलने चला आया। वो बहुत खुश मिजाज था। उसकी आदत हंसने हंसाने की थी। बातों बातों में ना जाने क्या कह गया कि मुझको बेअख्तियार हंसी आ गई। बस मेरा हंस देना गजब हो गया। कोई सोच भी ना सकता था कि ऐसा हो जाएगा। मुद्दत बाद अनवर को फिर से पागलपन का दौरा पड़ गया। उसने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, चीजों को उठाकर हर किसी को मारना शुरू कर दिया, चिल्लाने और धाड़ने लगा। हत्ता के मामू मुमानी ने उसको बड़ी मुश्किल से काबू करके एक कमरे में बंद कर दिया। मुझे तो गुमान भी न था कि 25 वर्ष पुरसुकून रहने के बाद अचानक एक रोज उसका पुराना मर्ज इस तरह निकल कर आएगा कि काबू करना मुश्किल हो जाएगा। अनवर को दिमागी अमराज के अस्पताल ले गए। वहां उसको दाखिल करा दिया गया। इलाज होने लगा, मगर वो ठीक ना हुआ। मर्ज रोज बरोज शिद्दत पकड़ता गया। मुझे तो वो देखना भी बर्दाश्त न करता था। अगर पुरसुकून होता और मैं सामने आ जाती या वो मेरी एक झलक देख लेता तो आपे से बाहर हो जाता। इस पर शदीद दौरा पड़ जाता। तब डॉक्टर्स ने कहा कि हुमैरा उसके सामने ना आए, वरना ये उसको शदीद नुकसान भी पहुंचा सकता है। 3 साल तक वो अस्पताल में ही रहा, क्योंकि घर में मैं थी और मुझको देखकर दीवारों से सर टकराने लगता, खुद को जख्मी कर लेता। मामू जान ने कानूनी कार्रवाई के जरिए तलाक का सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद बिल आखिर मेरी शादी करा दी, ताकि मेरी जिंदगी मजीद बर्बाद ना हो। मैं घर से इसलिए भी रुखसत कर दी गई कि वो अपने बेटे को घर लाना चाहते थे। किस्मत के खेल निराले होते हैं। मेरी शादी हुई तो किससे? शहजाद से, कि किसी के तसव्वुर में भी ना था कि मेरी दूसरी शादी उसके साथ होगी। खुद मैंने कभी ये ना सोचा था, लेकिन खुदा ने यही फैसला तकदीर के औराक पर लिख दिया था।
शहजाद से शादी के बाद 2 बच्चों की मां बन गई। शहजाद मुझे अपने साथ कनाडा ले आए थे। मैं तो मुकम्मल तौर पर अनवर की जिंदगी से निकल गई, लेकिन उसके जहन से मेरी याद महव ना हो सकी। अनवर जब तक जिंदा रहा मुझको पुकारता था और याद करके रोया करता था। वो हर एक से यही कहता था कि हुमैरा बेवफा थी, उसने मुझसे दगा किया है। हालांकि ना तो मैं बेवफा थी और ना मैंने उसके साथ धोखा किया। ये तो बस तकदीर के खेल हैं, और तकदीर जो अटल है इसको कौन झुटला सकता है। लोहे महफूज पर खालिक कायनात जो लिख देता है उसका पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता।